नमस्कार दोस्तों, IndianMoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। सीनियर सिटीजन को हमारे देश में बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है। ना सिर्फ हमारे घरों में हम अपने बड़े बुजुर्गों की बात मानते हैं, उनके हर हुक्म को सराहों पर रखते हैं, बल्कि उनको आम तो जिंदगी में भी काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। उनको रेलवे में भी अपनी मनपसंद की सीट मिल जाती है, बस या मेट्रो में भी उनको एक स्पेशल सीट उनके लिए रिजर्व रहती है। इतना ही नहीं, उनको टैक्स फाइलिंग के वक्त भी गवर्नमेंट भी काफी सारा सपोर्ट करती है, काफी सारे बेनिफिट्स देती है। और आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसे टैक्स बेनिफिट्स जो सीनियर सिटीजन्स को मिलते हैं एक्सक्लूसिवली, जो नॉर्मल सिटीजन्स को, आपको और मुझे नहीं मिलते हैं। तो अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए और इस वीडियो की इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहला बेनिफिट सीनियर सिटीजन्स को जो मिलता है वो ये है कि उनको एग्जम्पशन लिमिट काफी कमाल का मिलता है उनके इनकम टैक्स पर। जो बात करूं अगर मैं ऑर्डिनरी सिटीजन्स की, यानी कि आपके और मेरे तरह के लोगों की, जो कि 59 ईयर्स तक के होते हैं, उनको लगभग 2.5 लाख रुपए तक का यहां पर एक उनको टैक्स बेनिफिट मिलता है साल में। मैक्सिमम उनको 2.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। लेकिन बात करें अगर सीनियर सिटीजन्स की, यानी कि 60 प्लस जिनकी भी उम्र है, उनको लगभग 3 लाख रुपए तक का यहां पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। और अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है, यानी कि 80 साल से ज्यादा की अगर आपकी उम्र है, तो आपको ये जो टैक्स बेनिफिट है ये लगभग 5 लाख रुपए तक का मिलता है। अगला जो बेनिफिट मिलता है सीनियर सिटीजन को वो होता है इनकम फ्रॉम डिपॉजिट। यानी कि अगर आपने एफडी वगैरह में या फिर किसी भी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसे लगाए हैं, जहां पर आपको सालाना या फिर महीने का या तिमाही का या 6 माही का आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो बात करें अगर रेगुलर सिटीजन की, तो उनको यहां पर 40,000 रुपए तक का उनको लिमिट होता है। यानी कि 40,000 रुपए से ज्यादा अगर उनको इंटरेस्ट उन्होंने कमाया है अपने एफडी पर, तो उनको उसका 10% टीडीएस देना पड़ता है। यानी कि अगर उन्होंने 50,000 रुपए का इंटरेस्ट बनाया है तो उनको 40,000 रुपए तक का तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो 10,000 रुपए उन्होंने एक्स्ट्रा कमाए हैं उसका उनको 10% टीडीएस लगेगा। यानी कि लगभग 1,000 रुपए के आसपास उनको टीडीएस में पे करना पड़ेगा। लेकिन यह लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए बढ़ जाती है। सीनियर सिटीजन को यहां पर लगभग 50,000 रुपए तक का बेनिफिट मिलता है उनके सारे फिक्स डिपॉजिट के इनकम कर। यानी कि 50,000 रुपए तक वो जितना भी पैसे कमाते हैं उस पर उनको एक पैसा भी टीडीएस नहीं लगता। 50,000 से ज्यादा अगर उन्होंने थोड़े बहुत पैसे कमा लिए इन टर्म्स ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑन टीडीएस और इंटरेस्ट ऑन देयर फिक्स डिपॉजिट, तो वहां पर उनको टीडीएस लगता है 50,000 रुपए से ज्यादा होने के बाद। अगली जो चीज होती है जो कि काफी पॉपुलर या प्रोमिनेंट होती है वो होती है इंश्योरेंस प्रीमियम, स्पेशली मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो अगर हम लोग रेगुलर सिटीजन हैं, तो अगर हम लोग मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो यहां पर हमको थोड़े बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। बात करूं अगर मैं रेगुलर ऑर्डिनरी सिटीजन की, तो यहां पर आपको लगभग 25,000 रुपए तक का यहां पर आपको बेनिफिट मिल जाता है आपका मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने के लिए। यानी कि आप, आपकी वाइफ और अगर आपके 2 बच्चों का मिलाकर अगर आप सालाना 25,000 रुपए तक का मेडिकल प्रीमियम भर रहे हैं आपके हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, तो यहां पर आपको 25,000 रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन बात करूं अगर मैं सीनियर सिटीजन की और सुपर सीनियर सिटीजन की, तो यहां पर आपको लगभग 50,000 रुपए तक का मेडिकल इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है। यानी कि अगर आप एक सुपर सीनियर या सीनियर सिटीजन है, अगर आप अभी भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको यहां पर 25 नहीं बल्कि 50,000 रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा आपके मेडिकल इंश्योरेंस के जितने भी आप प्रीमियम भर रहे हैं उस पर। अगली जो चीज है जो कि काफी पॉपुलर है, प्रोमिनेंट है, वो है डिडक्शन ऑफ योर मेडिकल ट्रीटमेंट। यानी कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, तो अगर आपका बाय चांस मान लीजिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया है साल में, किसी कारणवश आपका कोई ऑपरेशन निकल आया या फिर आपको कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन हो गई जिस वजह से आपका काफी ज्यादा खर्च हुआ है या फिर आपका कुछ भी एक्सपेंस हुआ है, तो आपको लगभग 1 लाख रुपए तक का जो भी आपका एक्सपेंस होगा उसका आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा इनकम टैक्स में। एक्सक्लूसिवली सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए यह लागू होता है। अगली जो बेनिफिट मिलती है वो काफी कमाल की और काफी अच्छी सी बेनिफिट है, वो है कि ऑफलाइन आईटीआर फाइलिंग की सुविधा मिलती है सीनियर सिटीजन्स को। ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स को, बुजुर्गों को ऑनलाइन वगैरह चीजें इस्तेमाल करना नहीं आता है, पसंद नहीं करते हैं, प्रेफर नहीं करते हैं। उनको फिजिकली पेपर से ही बैंक में जाके अपना पासबुक वगैरह अपडेट करना पसंद आता है। इसी बात को समझते हुए शायद जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी उस बात को एनकरेज करती है, तो इसीलिए उनको टैक्स फाइलिंग के लिए भी ऑफलाइन की सुविधा मिलती है एक्सक्लूसिवली सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को। हालांकि रेगुलर सिटीजन्स को यह सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स अगर चाहें तो वो ऑफलाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाकर खुद से अपने हाथों से फिजिकली फॉर्म लेकर भर सकते हैं और अपने टैक्सेस को फाइल कर सकते हैं। अगला जो बेनिफिट और आखिरी बेनिफिट जो इनकम टैक्स का मिलता है सीनियर सिटीजन्स को, वो होता है कि उनका जो एडवांस टैक्स फाइल करना होता है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए मैंडेटरी नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 207 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, आपके लिए ये मैंडेटरी होता है कि अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा की लायबिलिटी बनाते हैं साल भर में अपने फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको इनकम टैक्स फाइल करना पड़ता है रेगुलर सिटीजन्स को।
एडवांस इनकम टैक्स। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको यहां पर सेक्शन 208 के अंतर्गत यहां पर आपको ये बेनिफिट मिलता है कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, अगर आप बिजनेस या जॉब नहीं कर रहे हैं इस वक्त, अगर आप टैक्सेबल इनकम बना रहे हैं तो आपको यहां पर तब मैंडेटरी हो जाता है एडवांस टैक्स फाइल करना। लेकिन अगर आप वो नहीं करते हैं, अगर आप एक रिटायर्ड सीनियर सिटीजन है लेकिन फिर भी आपका पेंशन वगैरह से, इन्वेस्टमेंट से आपकी टैक्सेबल इनकम बन रही है, तब भी यहां पर आपको बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 208 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जिसके तहत आपको कोई भी एडवांस टैक्सेस पे करना मैंडेटरी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सारे सीनियर सिटीजन्स के साथ, अपने घर के फैमिली के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ, उनको भी थोड़ा बहुत जागरूकता उनके भी मन में डालिए। और अगर आप और ज्यादा सीखना चाहते हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपके कोई सवाल हैं, सुझाव हैं तो डेफिनेटली आप वो कमेंट सेक्शन में आके छोड़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं IndianMoney.com।